आग्रह है, महाराष्ट्र में इन दिनों गणेशोत्सव की धूम है और इस गणेश उत्सव के संबंध में हमें कुछ चर्चा करनी चाहिए और वो चाहते हैं कि इस चर्चा को और भी आगे बढ़ाएं। सबसे पहली बात यह है कि ये गणेश उत्सव की जो चर्चा है, ये चर्चा का प्रारंभ क्या है। तो अपने पास जो सबसे पुराने उदाहरण हैं वो वेद के, और उनका उपयोग आज का ब्राह्मण भी करता है गणेश की पूजा में। इसलिए जो कुछ वो कहना चाहता है निश्चित रूप से वो वेद से जुड़ा हुआ है। तो वो संदर्भ गणेश उतना ही पुराना है जितना वेद है, और वो तब से चल रहा है। लेकिन आज के गणेश में और उस समय के गणेश में अंतर बहुत है। आज का गणेश तो मिट्टी से बनता है, बहुत सुंदर सुंदर रूपों में सजाया जाता है, आकार प्रकार में सूक्ष्म से लेकर विशाल काय तक उनका निर्माण होता है। लाखों करोड़ों लोग उसकी पूजा करते हैं। ये सब देखकर अच्छा लगता है कि चलो इतने लोग इस बहाने से इकट्ठे हुए। और वास्तव में गणेश पूजा का जो प्रचलन वर्तमान का है, ये हमारे तिलक की देन है। बाल गंगाधर तिलक थे और उन्होंने जनता को इकट्ठा करने के लिए, राष्ट्रीयता से, राष्ट्रीय प्रवाह से जोड़ने के लिए इसका प्रारंभ किया था। और वो राष्ट्रीयता से हटकर के एक शुद्ध सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों में चला गया। और आजकल तो हर चीज का व्यापारीकरण हो जाता है। यदि हमारी बहुराष्ट्रीय कंपनियां या व्यापार बुद्धि लोगों को ये लगे कि ये माल ज्यादा बिकता है तो वो उसका दिन भी निकाल देते हैं। चलो आज गणेश दिवस है, उस पर वो कार्ड निकाल देते हैं, उस पर वो तरह तरह के चित्र निकाल देते हैं। वो एक बहुत अच्छा व्यापार जो इतने करोड़ का है, इतने हजार करोड़ का है, वो हो जाता है। इसमें दूसरा सबसे बड़ा लाभ नेताओं को होता है, तीसरा लाभ गुंडों को होता है। जो होली दिवाली चंदा करते थे वो अब गणेश जी पर चंदा करते हैं। कोई और मुहूर्त आता है उस समय चंदा करते हैं। चंदा करके सबसे अच्छा काम होता है थोड़ा सा नशा हो जाए, थोड़ा सा नाचना कूदना हो जाए, थोड़ा सा मन मौज हो जाए, मस्ती हो जाए, आदि आदि। ये बहुत सारे त्योहारों का, बहुत सारे प्रसंगों का यही फल होता है, यही परिणति होती है। और ये परिणति गणेशोत्सव के साथ भी जुड़ी हुई है। इसलिए आप बंबई जैसे शहरों में, महाराष्ट्र के शहरों में जाएंगे और उनका देखा देखी यहाँ के लोग, मतलब राजस्थान में, यूपी में भी गणेशोत्सव की वैसी ही परंपरा चल पड़ी। इसके अच्छे पक्ष तो वर्तमान में देखने में नहीं आएंगे, क्योंकि बात कोई अच्छी है या बुरी, ये उसके परिणाम से जानी जाती। मतलब हजारों लोग इकट्ठे होते हैं, अच्छी बात है, लेकिन इकट्ठे होकर क्या अच्छा करते हैं? यदि उससे कुछ अच्छा होता हो, भाई कोई राष्ट्रीय विचारधारा का प्रचार होता हो, कोई सामाजिक सुधार होता हो, कोई शैक्षणिक चर्चा होती हो, कोई बुरी बात नहीं है। किसी समस्या का निदान होता हो, अच्छी बात है। लेकिन वहां ऐसा नहीं होता। वहां राजनेताओं और गुंडों और अंधभक्तों का जमावड़ा होता है। राजनेता तो उसको प्रोत्साहित करते हैं क्योंकि उनको भीड़ मिल जाती है, वो अपने पीछे चलाने के लिए। गुंडों को पैसा इकट्ठा करके अपनी दुकान चलाने का मौका मिल जाता है, अपनी इच्छाएं पूर्ति करने के साधन मिल जाते हैं। अंधभक्त जो हैं वो प्रसन्न हो जाते हैं कि हमने इतने बड़े भगवान की रचना की है। तो वहां ये भी प्रतिस्पर्धा होती है, किसका भगवान बड़ा, किसका भगवान सुंदर, किसके भगवान के पास भीड़ ज्यादा, किसके भगवान के पास चढ़ावा। अब एक सोचने की बात है, बनाने में थोड़ा बहुत खर्च हुआ, और ज्यादा खर्च इसलिए करते हैं कि चढ़ावा ज्यादा आता है। जिसका भगवान जितना सुंदर, जिसका भगवान जितना ज्यादा प्रचारित, जिसके भगवान के पास जितने अच्छे नेता, जिस भगवान के पास जितना अच्छा जनसंपर्क, उस भगवान के भक्त भी उतने ही अधिक, और जितने अधिक भक्त उतना अधिक चढ़ावा।
अच्छा, अब सोचने की बात है कि जितने गणेश जी की प्रतिमाओं पर चढ़ावा आता है, पता नहीं इनकम टैक्स वाले कहां सोए हुए हैं, ये जाता कहां है, इसका कोई हिसाब मेरे ख्याल से जरूरत नहीं है विभाग को कि उसमें कितना करोड़ों रुपया आता है, करोड़ों, और वो कहां जाता है और उसका क्या उपयोग होता है, ये कोई बताने वाला नहीं। भीड़ के कारण जो बाधा होती है, चाहे वो कांवड़ की भीड़ हो या गणेश जी की भीड़ हो या कोई दिवाली के पटाखों की भीड़ हो, कुछ भी हो, उससे जितना, एक तो वातावरण तो खराब होता ही होता है, और किंतु उसके साथ साथ जो अव्यवस्था और असामाजिकता फैलती है, उसका भी कोई उपाय नहीं। इस पर एक बहुत ही सुंदर चित्र इंटरनेट पर डाले थे 2 साल पहले, महाराष्ट्र सरकार ने उनको प्रतिबंधित कर दिया। मैंने निकाल के रखे थे कि उनको कभी परोपकारी में छापेंगे, तो वो तत्काल ढूंढा तो मुझे मिले नहीं, ज्यादा सुरक्षित हो गए कहीं। उन पर एक बहुत तीखा व्यंग था। क्यों? आप एक कल्पना करो कि गणेश जी की प्रतिमा बनाई, बन गई, आपने उसमें प्राण प्रतिष्ठा की, कर दी, उसके बाद कितने लोगों ने उससे कितनी याचना की, कोई अंत है? उस समय वो कौन था? उस समय वो भगवान। ठीक है, आपने याचना की, उसने मानी, आप प्रसन्न हुए, जो कुछ भी हुआ, लेकिन उसको फिर आप कहां डालकर आते हैं? नदी में, नालों में। 2 तरह का नुकसान, एक तो नदी नालों में, सरोवरों में, तालाबों में मिट्टी बढ़ जाती है, और उसका आजकल एक और बड़ा दुष्परिणाम, वो आजकल जैसे रासायनिक रंगों का प्रयोग होता है, वो विषाक्त होते हैं, और वो पानी में डालने से मछलियां भी मरती हैं, मनुष्यों को भी नुकसान होता है। मतलब कोई भी अच्छी चीज जब बुरे रास्ते पर चलती है तो उसका परिणाम बुरा होता है। और हमारी मानसिकता इतनी जड़ बुद्धि की है कि जहां तो शहर थे, सरकार ने प्रतिबंध लगाया कि आप मूर्ति को पानी में नहीं डालेंगे, वहां उन्होंने कोई कुंड उंड बना करके पानी दे दिया कि यहां डाल दो, जहां तो भय था वहां डाल दिया। लेकिन ये हमारे हिंदू सैनिक ये डंडा लेकर खड़े हो गए, कंडों को तोड़ दिया, कहा नदी में ही डालो, समुद्र में ही डालो, कुओं में ही डालो। अरे भले लोगों, मतलब मूर्ति पूजा का जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ है वो होता है बुद्धि पर प्रतिबंध। इसको मैं आगे आपको बताऊंगा बुद्धि पर प्रतिबंध लगता कैसे है। तो उसने एक दिया कि बड़े बड़े गणेश जी बनाए, और इतने गणेश जी बने कि वो लाखों गणेश जी बन गए। अब उन सारों को कहीं ना कहीं कचरे में डालना ही डालना है। तो शीर्षक था, कचरे का भगवान कचरे में। भगवान बना या किससे था? कचरे से। कुछ पुआल, कुछ मिट्टी, गोबर, इनसे लीप पोत के रंग रोगन से भगवान बना दिया, और वो भगवान बन गया। उससे आपने मांग लिया, नाच लिए, गा लिए। अब क्या करें इसका? घर में तो बेकार है इसका रखना। तो क्या किया कि जाकर के उसे समुद्र में फेंक दिया। लोगों ने फेंका 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 तो इतने भगवानों का ढेर हो गए, इतने भगवान एक साथ मर जाएं, कमाल है, कुछ भी नहीं होता। इतने आदमी मर जाते तो क्या होता, सोचो तो सही, कितना शोर होता। लेकिन इतने भगवान मर गए, कोई शोर नहीं हुआ, कोई अखबार में खबर नहीं आई इतने भगवान मर गए। तो उसने टिप्पणी लिखी कि भाई भगवान जो जिसके आप हाथ जोड़ रहे थे वो था, या जिसको आप बुलडोजर से समुद्र में गिरा रहे थे वो था? उसने 2 चित्र दिए। एक जगह तो उसने हाथ जोड़कर नाचते कूदते लोग हैं, प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से, और दूसरी जो बुलडोजर से आदमी कचरे को समुद्र में डाल रहा है, बड़े बड़े गणेश जी ऊपर नीचे हो रहे हैं। तो अब इस पर चिंता किसी को नहीं होती, चिंतन तो बहुत दूर की बात है। महाराष्ट्र सरकार ने उस पर प्रतिबंध लगा दिया कि ये धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना है, इसलिए इसको यहां पर प्रचारित नहीं किया जा सकता, और जगह होंगे जहां होंगे। यह एक प्रश्न है। मतलब इस पहले तो यह था कि भाई गणेश जी का वास्तविक रूप क्या है। होता क्या है कि हमको जो कुछ दिखाई देता है कभी कभी वो प्रतीकों के लिए होता है। शंकर जी के, शिव जी के, विष्णु जी के,
गणेश जी के कई मुंह है खराब, तो कहीं दांत है, कहीं पेट है, तो कहीं चूहा है। ये सब बातें मध्यकाल में प्रतीकों को सुरक्षित करने के लिए की गई होंगी। और जिन प्रतीकों के ये थे, वो प्रतीक तो आज हमें याद नहीं रहे। इस पर एक बहुत पुस्तक निकाली है, पुष्कर लाल है एक कलकत्ता के, उन्होंने कोई 10-15 पुस्तकें लिखी हैं इन प्रतीकों के समर्थन में। गणेश जी की सूंड का यह मतलब होता है, गणेश जी के पेट का यह मतलब होता है, गणेश जी के चूहे का यह अभिप्राय होता है। ये अभिप्राय निकल सकते हैं। जैसे विष्णु जी के 4 भुजाएं हैं, तो बुद्ध देव जी ने इसका अर्थ किया। शंख चक्र ये जो है राजा के प्रतीक हैं। शंख चक्र गदा पद्म, शंख हमारी ध्वनि का प्रतीक है, चक्र हमारी गति का प्रतीक है, पद्म हमारे ऐश्वर्य का प्रतीक है, गदा हमारी शक्ति का प्रतीक है। इसलिए हमने उसे 4 हाथ बनाए, उसमें 4 तरह की चीजें दी। चलेगा, कोई बुराई नहीं है। लेकिन यह अर्थ हमारे को ध्यान में कहां आता है? हम तो वो अर्थ जो सामने है, सामान्य व्यक्ति जो सीधा सीधा अर्थ है वो लेता है और उसी से वो समझता है कि ऐसा ही होगा। तो जब किसी खजाने की चाबी आपके पास हो और खजाने की जगह का आपको पता न हो, किसी का पहचान की वस्तु तो आपके पास हो, लेकिन जिसको पहचान ना हो, वो उसका आपको पता ही ना हो, फिर आप क्या करोगे? उसका लाभ क्या होगा? इसको शास्त्रीय भाषा में पता है क्या कहते हैं? प्रतीक और प्रत्यायनी। मतलब ब्राह्मण ग्रंथों में, यज्ञों में बहुत सारी जो वस्तुएं हैं वो प्रतीक रूप में काम आती हैं। मतलब एक कोई पृथ्वी का प्रतीक है, वो गोलाकार, पृथ्वी तो नहीं है ना, पृथ्वी का प्रतीक है, पृथ्वी को समझने में सहायक है। उसको पृथ्वी मान करके बहुत सारी बातों को हम जानते समझते हैं, ठीक है। लेकिन आप उसी को पृथ्वी समझ लो तो फिर आपका क्या होगा? न वो पृथ्वी का कुछ होने वाला, ना आपका कुछ होने वाला। वही स्थिति गणपति महाराज की है। क्योंकि अब मूल मंत्र क्या है वो आप देख लो, और स्वामी दयानंद ने उसका जो अर्थ किया है वो देख लो। मंत्र है ओम गणानां त्वा गणपतिं हवामहे, प्रियानां त्वा प्रियपतिं हवामहे, निधीनां त्वा निधिपतिं हवामहे। अभी सारे मंत्र के प्रसंग में देखो, गणानां त्वा गणपतिं हवामहे, प्रियाणां त्वा प्रियपतिं हवामहे, निधीनां त्वा निधिपतिं हवामहे, वसो मम अहम अजानि गर्भधम आत्वमाजासि गर्भधम। अब इस गणपति को आप एक मूर्ति मानते हो, लेकिन वेद में गणपति को क्या मानोगे? गणपति को क्या मानोगे उसका उदाहरण है जो गणपति के सामने पढ़ा जाने वाला मंत्र पढ़ा जाता है, गणानां त्वा गणपतिं हवामहे। अरे भाई, गणपतिं हवामहे ये तो ठीक है, हम गणपति की पूजा कर रहे हैं, आह्वान कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन कौन से गणपति को? कैसा गणपति है वो? तो कहता है गणानां त्वा गणपति। यहां गणपति शब्द यौगिक है, तो वो कैसा गणपति है? गणानाम। अब गणानाम तो कोई इतना कठिन शब्द तो नहीं है। कभी स्कूलों के बच्चों से पूछो तो वो कहते हैं कि हमारा गणवेश है। तो ये गणवेश क्या होता है? अंग्रेजी में इसे आप क्या बोलते हो? यूनिफॉर्म, एक रूपता। तो गण कहते हैं समूह को। अब समूहों का, और फिर वहां भी गणानाम बहुवचन है, तो समस्त गणों का, अर्थात जिसमें बहुत सारे समूह हैं, ऐसे बड़े समूह के तुम क्या हो? पति हो, स्वामी हो, नेता हो। तो गणानाम त्वा गणपतिं हवामहे, हम ऐसे गणपति का आह्वान करते हैं जो बहुत सारे समूहों का भी अधिपति है। तो सामान्य रूप से सेनापति का बोध होता है इसमें, लेकिन इसके दूसरे विशेषण जो हैं वो इससे भी आगे जाते हैं। क्यों? केवल गणपति शब्द से यहां गणपति की पूजा नहीं हुई है, यहां किसी व्यक्ति का गणपति के रूप में संबोधन किया गया है। वो व्यक्ति केवल गणपति नामधारी नहीं है। क्यों? गणपति यहां उसका विशेषण है, उसकी विशेषता बता रहा है, वो गणपति है। क्यों बता रहा है? अगले मंत्र का हिस्सा मिला दो इससे। गणानां त्वा गणपतिं हवामहे, प्रियानां त्वा प्रियपतिं हवामहे।
तो जैसा गणपति है वैसा प्रियपति है, जो गणपति है वही प्रियपति है। जैसे गण के अधिष्ठाता होने से वो गणपति है, वैसे प्रियों का अधिपति होने से वो प्रियपति है। तो गणानाम त्वा गणपतिम हवामहे, प्रियाणाम त्वा प्रियपतिम हवामहे। तीसरी बात कहता है निधि नाम त्वा निधिपतिम हवामहे। जो गणपति है वो प्रियपति भी है, जो प्रियपति है वो निधिपति भी है। अब निधि किसको कहते हैं? निधि किसको कहते हैं? देखो स्वामी जी क्या कहता है, निधि नाम पालकम, वही जो खजाने हैं, ऐश्वर्य हैं, संपत्ति हैं, उनका पालन करने वाला है। तो तीन नाम हुए इस मंत्र में, एक नाम गणपति, दूसरा नाम प्रियपति और तीसरा नाम, तो तीनों मिलकर के किसी को बता रहे हैं। या तो तीन आदमी होते, ये तीन आदमी नहीं है, तो तीन आदमी नहीं है तो तीन तरह के काम है, तीन तरह के काम हैं तो तीन तरह के उनके नाम हैं। तीन तरह के काम किसी एक आदमी के हैं या तीन के हैं? तो यहां देखने से क्या पता लगता है? एक के हैं, क्योंकि अगली बात उससे जुड़ी हुई है। तो किसी एक आदमी के तीन नाम दिए हैं, तो तीन नाम उसके नाम तो नहीं हो सकते। क्यों? नाम तो क्या होता है? मुख्य होता है, और बाकी सब चीज उसकी क्या होती हैं? गौण होती हैं, गुण होते हैं। गुणों से बनने के कारण है ना, तो गौण है। तो वो गौण होने से तीन गुणवाचक नाम हुए, और वो गुणवाचक नाम है तो गुण उसकी विशेषता हुई, तो उसका वास्तविक नाम तो नहीं हुआ। तो वो कौन है? ये कहता है हवामहे वसो मम अहम अजानि गर्भधम। वसो मम कहता है कि ये वसो संबोधन है, जिसके लिए गणपति कहा, जिसके लिए प्रियपति कहा, जिसके लिए निधिपति कहा, वो उस तीनों के लिए एक संबोधन है वसो। वो वसो क्यों? वसंती भूतानि यस्मिन वसुस्तत् संबुद्धौ, मतलब तुम बसाने वाले हो, अर्थात ये बसाने वाले के विशेषण है, जो बसा रहा है उसके ये विशेषण है। तो वो बसाने वाले के विशेषण हैं अहम अजानी, मैं जानू, गर्भधम यो गर्भम दधाति तम त्वम अजासी प्राप्नुया गर्भधम प्रकृतिम। अब यहां प्रकृति और परमेश्वर की बात की स्वामी जी महाराज ने। तो वो परमेश्वर है जो गणपति है, जो प्रियपति है, जो निधिपति है। तो ऐसा जो परमेश्वर है वो ये मूर्ति तो नहीं हो सकती, न ये गणपति हो सकता। बाकी इसकी विशेषताएं जो हैं वो, उनसे आप क्या लेना चाहते हैं वो अलग बात है। मूर्ति पूजा से एक महान अनर्थ कैसे होता है उसका एक उदाहरण देता हूं। पहले कभी मैंने आपसे चर्चा की होगी कि मूर्ति आप बनाते हो कागज की, आप बनाते हो लकड़ी की, आप बनाते हो पत्थर की, या आप किसी चीज की, धातु की, ठीक है ना। तो जो मूर्ति बनती है वो मूर्त होने से है। मूर्त कहते हैं जो प्रकट है, दिखाई देती है। तो मूर्त और अमूर्त दो शब्द हैं। तो मूर्ति रजायत अन्नम वही तत्, वो मूर्ति पैदा हुई, वो अन्न थी। तो इसका मतलब जो भी अव्यक्त से व्यक्त में आया वो सब मूर्त है। जो भी अव्यक्त से व्यक्त में आ रहा है वो सब क्या है? मूर्त है। उससे चीज बनी जो है वो मूर्ति है। मेरा प्रश्न है, यदि आप कोई और वस्तुओं में तो ये चीज घटा सकते हो, लेकिन भगवान के बारे में घटाकर मुझे नहीं बता सकते आप कि जो भगवत्ता है, भगवत्ता, भाई व्याकरण के आदमी हो ना, भगवान में भगवानपन, जो भगवानपन है वो वस्तु की आकृति में है या द्रव्य में है? आपका क्या विचार है? देख लो, दोनों जगह बात नहीं बनेगी, गड़बड़ है। वस्तु की आकृति में भगवत्ता है या वस्तु के द्रव्यत्व में भगवत्ता है? द्रव्यत्व में है, आकृति में है। अच्छा, दो विचार आए। एक विचार आया भगवत्ता वस्तु की आकृति में है, और दूसरा विचार आया भगवत्ता वस्तु द्रव्य में है। अब दोनों पर विचार करके देख लो। यदि भगवान पना वस्तु की आकृति में होता तो एक आकृति के अतिरिक्त दूसरी आकृति भगवान नहीं होगी, या होगी? भाई देवदत्त ये आकृति है, तो ये देवदत्त जो है इस आकृति से भिन्न आकृति में देवदत्तता रहेगी क्या? भाई दूसरी तीसरी चौथे आदमी को हम सामने खड़ा कर दें कि ये देवदत्त है क्या, तो वो कैसे पहचानता है ये देवदत्त है या नहीं है?
वो चित्र को कैसे पहचानता है कि ये घोड़ा है कि गाय है? तो उसका गोत्व या उसका अश्वत्व वहां तो दो तरह से है, क्योंकि वस्तु वास्तविक है। जहां वस्तु वास्तविक है तो वहां द्रव्य और गुण दोनों एक ही चीज को इंगित करते होते हैं। लेकिन यह भगवत्ता जो है वो वास्तविक होती, यदि वास्तविक होती, यदि आकृति में होती तो आकृति भगवत्ता होनी चाहिए थी। तो यदि हाँ बोलो। गुणों में, हाँ अच्छा, गुणों में गुण नहीं रह सकते कह रहे हैं, वो द्रव्य में गुण रहते हैं ये कह रहे हैं वो। हाँ मतलब बात क्या है, ये तो फिर लंबा विषय हो जाता है कि वस्तु में कौन कौन सी चीजें बाहर से आई। तो वस्तु में बाहर से जो चीजें आती हैं, हम देखते हैं द्रव्य है, गुण है, क्रिया है और यदृच्छा है। ये विषय बिल्कुल हट जाएगा। मतलब जो वास्तविकता है उसमें बाहर से क्या क्या आता है। तो जो वस्तु है वो तो जाति होती है, और जाति नित्य होती है, और जाति से अतिरिक्त जितनी चीजें आती हैं वो उसमें आरोपित होती हैं, उसमें आधारित होती हैं। गुण कहते हैं विशेषाधान को, भाई कोई विशेषता होती है, क्रिया उसके चलने जाने को, और नाम उसका यदृच्छत्व है, अर्थात आपने आरोपित किया है, उसके अंदर नाम का कुछ भी लेना देना नहीं। तो ऐसे ही जब किसी मूर्ति को आप गणेश कहते हो तो उसका गणेशत्व क्या है। मतलब यदि गणेश को आप भगवान मानते हो तो भगवत्ता उसकी आकृति विशेष में है या वस्तु विशेष में है। आकृति विशेष में यदि आप मान लो तो गणेश से भिन्न जो आकृति है दुनिया में वो कोई भी आकृति भगवान नहीं कहलाएगी, एक बात। और यदि आप वस्तु में मान लो, द्रव्य में मान लो, तो दूसरी समस्या खड़ी हो जाती है। फिर वस्तु को आकृति देने की आवश्यकता नहीं है। वो द्रव्य कौन सा मानोगे, सारे मानोगे कि एक मानोगे? मतलब वो पत्थर ही मानोगे, लकड़ी ही मानोगे, कि कागज ही मानोगे, या कोई और वस्तु जो हो सकती है वो मानोगे, या वस्तु मात्र मानोगे? वस्तु मात्र मानोगे। तो वस्तु मात्र मानोगे तो हर वस्तु भगवान हो जाएगी, और हर वस्तु भगवान हो जाएगी। तो इसमें मुसीबत कहां आती है? कोई भी मूर्ति पूजक आदमी फिसलता कहां है, उससे गलती कहां होती है, उस सीमा की रेखा या मर्यादा को लांघता कब है? वो लांघता तब है जब वो भगवान के मंदिर में जाकर राम की पूजा करता है कोई बात नहीं, राम की पूजा करता है, राम को भगवान मानता है, कोई परेशानी की बात नहीं, मानता है। लेकिन वो तुरंत कृष्ण के मंदिर में जाकर कृष्ण को भगवान मानता है, उसकी पूजा करता है। दोनों में ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसने वो जो पिंड है उसमें द्रव्यत्व जो है उसमें उसको भगवान मान रखा है, आकृति विशेष को भगवान नहीं मान रहा है वो। तो इसको भी, तो इसको मानता है तो इसको भी मानता है, चलिए इसको मान ले, कोई बात नहीं। लेकिन वो क्या करता है, मनुष्य के साथ फिर पशु को भी मानता है, वो उसको भी भगवान मानता है, वराह के रूप में आ गया तो उसको भी वो पशुत्व भी छोड़ देता है, वो कोई जड़ वस्तु है उसको भी भगवान मानता है। अच्छा, जड़ वस्तु को भी मानता है, लेकिन परिणाम क्या होता है, जब मेरी जड़ वस्तु भगवान होती है तो ईसाई की जड़ वस्तु भगवान होगी कि नहीं होगी? होगी। तो क्या होगा कि मैं मंदिर में हाथ जोड़ने के साथ साथ क्या करता हूं, चर्च में हाथ जोड़ता हूं। मुझे दोनों में कोई अंतर दिखाई, ये सारे जो बड़े उदारवादी बनते हैं ना वो हैं निर्बुद्ध, क्योंकि वो इस मूर्खता से फंसे हुए उस मूर्खता तक पहुंचते हैं। तो वो ये कहते हैं हमें क्या फर्क पड़ता है जी, सभी भगवान सबके हैं, उसमें क्या परेशानी है। हम मंदिर में गए हमने हाथ जोड़ लिया, हम चर्च में गए हमने वहां भी हाथ जोड़ लिया, तो भगवान होता है, उससे क्या है, मेरा तेरा क्या होता है, भगवान भगवान होता है। वो किसी भी आकृति में रहे तो क्या फर्क पड़ता है। इसलिए आपको जितने लोग दरगाह में मिलेंगे वो इसी बुद्धि से जाते हैं। मतलब एक जगह आप जड़ की पूजा करते हो तो परिणाम स्वरूप जहां जहां जड़ आपको ये दिखाई देगा वैसी बुद्धि आपकी होती चली जाएगी, आप करते चले जाओ। हम एक बार मैसूर गए, मैसूर में हम एक चर्च देखने गए, बहुत ऊंचा चर्च है, कोई 65 फीट ऊंचा, पता नहीं 70 फीट ऊंचा कितना है, बहुत बड़ा चर्च है, वो दर्शनीय है, ऐतिहासिक। वहां देखा तो सारे के सारे हिंदू जो है मोमबत्ती लिए खड़े थे,
वो ईसा के सामने जलाने के लिए। मैंने कहा तो ये तुम्हारा था? बोले उससे क्या पड़ता है जी, मंदिर तो मंदिर है। तो मैंने कहा जब तुम्हारे मंदिर में और उनके मंदिर में फर्क नहीं रहा तो लड़ाई किस बात की? फिर लड़ने का मुद्दा क्या है आपके पास? कोई झगड़ा ही नहीं हमारा उनका। वो जो भी माने, वो पीर पैगंबर हमको भी वैसे ही मंजूर है, वो माने या न माने कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम तो उनको मानते हैं। तो हमारी ओर से उनको छूट है कि वो हमारे घर, हमारा घर उनका घर, हमारा देश उनका घर, वो अपने देश में जाने दें न जाने दें अलग बात है, लेकिन हमें तो रोकने का कोई मतलब नहीं है। आपको आश्चर्य होगा कि एक एसडीएम हमारे पास, हम आ रहे थे कहां से, विलासपुर से, वो पुरी का रहने वाला सामने बैठा, कोई बात चली, वो झुंझला तो किसी और कारण से गया था, लेकिन हमने उसको कहा तो कहता है क्या फर्क पड़ता है, हमने चर्च में हाथ जोड़ लिए तो क्या फर्क पड़ता है, हम दरगाह में चले गए तो क्या फर्क पड़ता है, हम मंदिर में चले गए तो क्या फर्क पड़ता है, कहीं और चले गए तो एक ही बात है। अरे भाई जब बात ही एक है तो झगड़ा क्यों करते हो? झगड़ा मुद्दा क्या है झगड़ने का? तो ये क्या है, ये दोष किसमें है? जड़त्व बुद्धि में। मतलब जड़ता को जब आप स्वीकार कर लेते हो तो वो जड़ता हर जगह आपको स्वीकार करनी पड़ती है, और परिणाम स्वरूप आपको शत्रु और मित्र का भेद नहीं मालूम पड़ता, विचार का सत्य और असत्य का अंतर मालूम नहीं पड़ता, कौन सा विचार ग्राह्य है और कौन सा विचार त्याज्य है इसका भेद नहीं मालूम पड़ता। सबसे बड़ा संकट इस बुद्धि से यह पैदा होता है। तो इस दृष्टि से जब हम विचार करके देखते हैं, एक तो हमारा दार्शनिक पतन जो होता है मूर्ति पूजा से, वो इस कारण से होता है कि हमारे अंदर विवेक बुद्धि जो है वो नष्ट हो जाती है और हम दो में भेद नहीं कर पाते, तो परिणाम स्वरूप हमें शत्रु और मित्र का अंतर नहीं मालूम पड़ता। आपको आश्चर्य होगा, एक दिन मैं जा रहा था अजमेर से दिल्ली की ओर, तो दो चार मौलवी मुसलमान लोग बैठे थे, खादिम वादिम होंगे, वो कहने लगे कि वो फलाने इंदौर की अर्चना जी आती हैं साहब, वो हर महीने एक बार दरगाह में आती हैं, और उनको आश्चर्य ये हुआ कि उनकी शादी नहीं हो रही थी, उनकी आयु बड़ी हो चली थी, और जिस दिन से उन्होंने आना शुरू किया 2 महीने में उनकी शादी हो गई और उनको इतना अच्छा वर मिला जिसकी कल्पना नहीं थी। उसके बाद तो उन्होंने यहां दरगाह में आना छोड़ा ही नहीं। अब समस्या क्या है कि कौन कौन हमको क्या देता है ये मान तो लिया, पर देने वाले का देने से संबंध है या नहीं है, ये सोचने की बात है। मतलब यदि अंतर, एक बात अनुभव करना, जब कोई मुझसे ये कहता है ना कि मैं फला मंदिर में गया और मुझे ये सिद्धि मिली, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मिल गई होगी, जरूर मिली होगी, वो झूठ नहीं बोलता है, लेकिन मैं उनसे ये पूछता हूं कि ये नियम है कि अपवाद? ये नियम है या अपवाद? क्या विचार है? हाँ, तो अपवाद कभी नियम की तरह काम में आता है क्या? मतलब मैंने हनुमान जी पर प्रसाद चढ़ाया और कहा हनुमान जी मेरी जान बच जाए, बड़ा संकट आया है, मैं बीमार हूं या मेरा कोई संबंधी बीमार है, भगवान वो, ऐसा उसने लिखा है। एक बार अमिताभ बच्चन ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि अमिताभ बहुत बीमार था, बहुत तेज बुखार था, डॉक्टर ने जवाब दे दिया था, मरने जैसी बात थी। मैंने भगवान से प्रार्थना की, भगवान आज यदि अमिताभ ठीक हो गया तो कल से मैं शराब छोड़ दूंगा, और अगले दिन जो है वो उन्होंने शराब छोड़ दी। ये तो अच्छी बात थी, चलो इस बात को कोई करता है तो छूट सकता है, नहीं छूट सकता है अलग बात है, लेकिन किया। लेकिन मैं गया हनुमान जी के मंदिर में और मैंने कहा हनुमान जी मैं परीक्षा में बैठ रहा हूं, मुझे पास कर देना, मैं आपको 101 रुपए का प्रसाद चढ़ाता हूं। मैं पास हो गया और मैंने 101 रुपए का प्रसाद चढ़ाया, तो मैं किसके कारण से पास हुआ? बोलो हनुमान जी के कारण हुआ कि नहीं हुआ? हनुमान जी के कारण हुआ। लेकिन मैं चाहता हूं कि अब जो आदमी आए और 100 रुपए का प्रसाद चढ़ाए और वो पास हो जाए, ऐसा हो सकता है क्या? क्यों नहीं होगा? जब मुझे हनुमान जी ने पास किया है तो आपको क्यों नहीं करेगा? क्योंकि हनुमान जी का पास करने से संबंध नहीं है। हनुमान जी मेरा परीक्षक नहीं, हनुमान जी मेरा सिफारिशी नहीं, हनुमान जी उस किताब को जानता नहीं, हनुमान जी मुझे पहचानता नहीं, परीक्षक से उसका लेना देना नहीं, मतलब उसके साथ कोई तार बेतार का संबंध नहीं, मतलब जो काम करना है जिसे, उसके साथ उसका किसी तरह भी वास्ता नहीं, तो इसलिए वो क्यों करेगा? फिर वो चेतन नहीं,
तो जो कोई चेतन ही नहीं है, कोई जड़ है, वो कैसे करेगा? फिर ऐसा हुआ कैसे? ऐसा हुआ कैसे? हुआ तो मैं गया, मैं पास हो गया, मैं पास हो गया और मैं मानता हूं कि मुझे हनुमान जी ने पास किया। इसमें आपको आपत्ति? कोई आपत्ति है? क्या ये ठीक नहीं है? अरे भाई बोलो ना। नहीं, इसमें क्या है कि मैं पास हो गया और हनुमान जी को मैंने प्रसाद चढ़ाया। प्रश्न केवल इतना सा है, क्या हनुमान जी मुझे पास कर सकते हैं? उनका पास होने से, पास करने से कोई संबंध है? अरे भाई बड़ी सीधी सी बात है। आप सब्जी की दुकान पर जाकर यूं कहो कि जी मुझे थोड़े से चावल दे दो, तो सब्जी वाला देता है क्या? वो कहता है ये मेरे से संबंधित चीज। अरे भले आदमी, जब आदमी नहीं देता तो वो कैसे दे देगा? उसका उससे संबंध नहीं है। फिर हुआ तो है, हुआ है, हुआ है, मैं बाध्य हूं मानने के लिए। तो ऐसे का आप क्या करोगे? इसका उत्तर क्या दोगे? ऐसा है, इसका उत्तर ये होता है, ये संयोग है, ये संयोग है। ये संयोग जो है अपवाद है। ये अपवाद हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है, किसी तरह का भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। आप उससे इनकार नहीं कर सकते कि मेरे मस्जिद में जाने से शादी होगी या मेरे चर्च में जाने से होगी। हो सकता है। मैं कुछ भी सफलता सफलता प्राप्त कर रहा हूं फला के कारण से होगी। मतलब ये बुरे अर्थ में भी जा सकती है। बुरे अर्थ में कैसे जा सकती है? उसका एक उदाहरण, भगवान साईं जी यहां शायद नहीं है। भगवान साईं जी यहाँ पंडित सत्यानंद जी आए हुए थे वेदवागीश। तो यहां एक पैसे वाला उनके साथ घूमता है, तो वो सत्यनारायण की कथा कराता है। सत्यनारायण की कथा कराई उसने, करा दी। तो उसने भगवान साईं जी के कहने से हवन करा लिया सत्यानंद जी से। वो यहां आए हुए थे, उनके घर जाके हवन भी कर दिया। लेकिन शाम को वो आदमी बोला जी आपने गलत करा दिया मेरे से। क्यों करा दिया? बोले मेरे लोग सत्यनारायण कथा करके, भोजन करके, विश्राम करके जब शाम को वो अपनी टाटा सूमो में जा रहे थे तो उनकी दुर्घटना हो गई और वो 7 आदमी मर गए। वो कहता है ये तुम्हारी कथा का परिणाम है। तुमने ये कथा नहीं कराई होती तो मेरे आदमी नहीं मरे होते। अब सोचने की बात है कि कथा कराने से मरे, हवन कराने से मरे, गाड़ी में बैठने से मरे, खाना खाने से मरे, या उस समय चलने से मरे, कारण तो कोई भी हो सकते हैं। हाँ? मतलब गधा जो है वो किसी यज्ञ में शामिल होते समय कोई आ गया तो हर बार गधा शामिल करना यज्ञ की जरूरत है क्या? या गधा उसके लिए जिम्मेदार है क्या? लेकिन हमारा सारा धर्म जो है ना, सारा धर्म इसी पर चलता है। वो सास की अपने यहां एक कहानी है कि शादी हो रही, शादी के समय कोई बिल्ली आई, बिल्ली आई, सास ने उसको टोकरे से ढक दिया। बहू ने देखा कि जब बारात घर में आई तो बिल्ली को उसने ढका तो इसलिए था, ये जो बिल्ली का बच्चा था इधर उधर घूम के उत्पात करेगा, उसने टोकरे से ढक दिया। अगली बार उसके बेटे की शादी होने लगी तो बोले बिल्ली का बच्चा लाओ। बोले क्या करना बिल्ली का बच्चा? बोले नहीं, जब बारात आती है ना तो बिल्ली के बच्चे को टोकरे से ढकते हैं। अब टोकरे से ढककर शादी करने का मतलब क्या? तो धर्म में और कुछ नहीं है, ऐसी बहुत सारी दुनिया भर की बातों को इकट्ठा कर लिया है। और इस इकट्ठा करने के परिणाम स्वरूप चलता क्यों है? अब एक सोचने की बात है, चलता क्यों है? चलता इसलिए है कि हर आदमी अधर में है, असहाय परिस्थिति में खड़ा है, अपाहिज है, बुद्धि से दरिद्र है, भूखा है। अब भूखे को कुछ भी मिले तो वो क्या करता है? खाने की कोशिश करता है। वही स्थिति ये भूखे हैं, सब के सब भूखे हैं। कि प्रमाण इसका क्या है कि ये भूखे हैं? हमारे अंदर एक स्वाभाविक भूख होती है जो अधूरेपन की भूख है, उसे पूरा करने की इच्छा, हम पूरा करना चाहते हैं। वो पूरा किससे हो सकता है? तो जिसका भी नाम आ जाए हम उसके पीछे दौड़ते हैं। गणेश जी का नाम आ गया, गणेश जी के पीछे दौड़ते हैं। देवी जी का नाम आया, देवी जी के पीछे दौड़ते हैं। आपको आश्चर्य होगा, एक दिन मैं रेल में जा रहा था और मेरे सामने 2-4 व्यक्ति बैठे थे और वो कहां से आ रहे थे? साईं बाबा के यहां से आ रहे थे। और साईं बाबा के यहां से आ रहे थे तो एक महिला जो कैशियर थी बैंक में, उसमें बुद्धि तो होगी थोड़ी बहुत, वो यहां कहने लगी देखो भाई साहब, ऐसा हुआ मेरा एक बिल था, बहुत दिनों से पड़ा था, बार बार मैं कोशिश करती थी वो पास ही नहीं होता था। तो फिर एक दिन मैंने कहा साईं जी आज आपकी कृपा हो जाए तो हो जाए, फिर मैं नहीं लूंगी। तो साईं जी ने उस दिन बिल दिला दिया। अब साईं जी का बैंक से क्या लेना देना है? साईं जी को बिल का क्या पता है?
तो ये होता कैसे है कि मैंने गणेश जी से ऐसा मांगा और गणेश जी ने कर दिया, कैसे होता है? उसका कारण ये, हमारे इसके सत्यजीत जी के पिताजी जो है एक बार तिरुपति चले गए, घूमने गए तो गए, उनको मंदिर में तो जाना नहीं था, वो पुजारी के पास चले और पुजारी से बोले जी आपसे बात करनी है। उसने कहा जी आज तो बात नहीं, कल आ जाओ। बोले कल आ जाऊंगा, कल 4 बजे बुला लिया, चले गए। वो बोले कि देखो जी कितने लोग रोज आते हैं मंदिर में? बोले जी 10,000 औसत आते हैं, मतलब कभी 20-30 हजार भी होते हैं, कभी 2-4 हजार भी होते हैं, तो मतलब 10,000 प्रतिदिन का गणित है। तो उन्होंने कहा जी 10,000 लोग कुछ मांगने आए होंगे, मांगने आते हैं, और 10,000 लोग मांगते होंगे, तो उनका हिसाब कौन रखता है? भगवान रखता है कि आप पुजारी हो इसलिए आप रखते हो? भाई आपने 4 चीजें किसी से ली और कल वो मांगने आया और आपने याद नहीं रखी, तो क्या करोगे? उसका जवाब कैसे दोगे? आपने कितने रुपए दिए थे, जब लिखे नहीं तो याद कैसे करोगे? कितने रुपए देकर गया था, कैसे लौटाओगे? और तो भगवान के पास 10,000 आदमी रोज आता है, तो भगवान हिसाब नहीं रखेगा तो लौटाएगा कैसे? उसकी बात कैसे मानेगा? कैसे नहीं मानेगा? नकार कैसे करेगा? या सरदार की तरह से करेगा? एक राजा था सरदार पंजाब में, राजा तो राजा, वो क्या करता था? वो जब भी किसी कस्बे में, शहर में, अपने राज्य में जाता था, तो उसके पास अर्जियां होती थी। उसने कह रखा था कि 2 बोरियों में भर के रखा करो, आधी अर्जी एक बोरी में, आधी अर्जी एक बोरी में। तो उसके सामने 2 बोरी डाल दी जाती थी, वो लात मार के कहता ऐसी मंजूर, ऐसी ना मंजूर। भाई ये अर्जियां तो मंजूर है और ये अर्जियां मंजूर नहीं है। कितना अच्छा प्रकार है किसी काम को करने का। क्या भगवान ऐसे कर देता है कि ये मंजूर हो गई, ये ना मंजूर हो गई? तो लेकिन वो जो पुजारी था वो फिजिक्स में एमएससी था उस समय में, वो हंसने लगा, बोला जी न तो मुझे ध्यान रखना पड़ता है और न भगवान को चिंता है इस बात की कि कौन आया और कौन गया। बोले फिर ये चलता कैसे, तुम्हारी दुकानदारी कैसे चलती है? बोले दुकानदारी चलने की क्या खास बात है? बोले आपने विज्ञान का सिद्धांत पढ़ा है, विज्ञान में एक सिद्धांत होता है क्या? संभावना। संभावना मतलब ऐसा होने की संभावना। जो संभावना है वो एक ही तरह की हो सकती है क्या? क्योंकि आप सिक्का उछालो, सिक्का उछालो तो एक तरफ से गिरेगा, तो वो कभी कैसे गिरेगा, कभी कैसे गिरेगा। तो आधी बार नहीं गिरा तो 6 बार गिरा, 6 बार नहीं गिरा 8 बार गिरा, लेकिन ऐसा तो हो नहीं सकता कि 10 बार एक ही तरह से गिर जाए वो। तो वो कहता है कि यहां जितने लोग आते हैं मनोकामना सिद्ध करने के लिए, अपनी प्रार्थना करने के लिए, कुछ मांगने के लिए, उसका नियम यह होता है कि 1000 लोग आए तो उनमें से 1000 की 1000 नामंजूर हो ऐसा भी नहीं होगा, और 1000 की 1000 मंजूर हो जाए ऐसा भी नहीं होगा। और मांगता भी कोई क्या है? आदमी क्या मांगता है भाई? किसी की बीमारी ठीक करना मांगता है, नौकरी लगना मांगता है, शादी करना मांगता है, मुकदमा जीतना मांगता है, और क्या मांगता है? ऐसी 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 जरूरत की रोज की चीजें मांगता है, और इनमें से कुछ तो पूरी होती हैं और कुछ नहीं होती हैं। तो उन्होंने कहा कि जैसे 6 लोगों की पूरी हुई, 4 की नहीं हुई, तो जो जिनकी नहीं हुई वो भगवान को शिकायत करने नहीं आता। क्या आता है? वो क्या कहता है, इसमें भगवान की भी क्या गलती है, मेरा ही भाग्य खराब है। वो भगवान को भी दोष नहीं देता। आज जादू की बात इसमें यह है, वो भगवान को भी दोष नहीं देता। वो ये कहता है भगवान भी क्या कर सकता है जब मेरी किस्मत में लिखा ही नहीं है। तो इसलिए वो जाता नहीं, दूसरे से कोई जुलूस बनाकर प्रदर्शन करने, धरना देने, सत्याग्रह करने, विरोध प्रकट करने नहीं जाता। जो खर्चा हो गया, कोई बात नहीं। लेकिन जिसकी मनोकामना सिद्ध हो गई वो क्या करता है? वो परिवार के सहित 10-20 पड़ोसियों के सहित गांव का जत्था लेकर के वापस जाता है धन्यवाद करने, और उन सबको कहता है कि वहां जाने से मेरी मनोकामना पूरी हुई, तुम भी जाओ। तो ये गणित चलता रहता है, और ये गणित कभी रुकने में नहीं आता। दुनिया में हर आदमी अधूरा है, और वो अधूरेपन के कारण परेशान है, दुखी है, जरूरत वाला है। तो उसको जहां जरूरत पूरी होती लगती है वो वहां जाता है। वो ये ज्ञान नहीं करता कि ये जरूरत पूरी हो सकती है नहीं हो सकती है। सब तुलसीदास के अवतार है, नदी पार करते हैं, सांप को रस्सी समझ के चढ़ जाते हैं क्योंकि परेशान अपने दिमाग में रहते। तो वही हाल इन मूर्ति पूजकों का भी होता है। और इनका ये हाल होने से क्या होता है, क्यों लाभ हो रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है? और असली बात तो ये है कि ये केवल व्यस्त रखने के धंधे हैं। यदि भगवान करे ये मूर्ति पूजा न हो तो क्या होगा जानते हो? झगड़े होंगे, सरकार के खिलाफ प्रदर्शन होंगे, कपड़े फाड़ेंगे, सरकार को जीने नहीं देंगे, क्योंकि आधे दंड सरकार के भगवान ढोता है। मतलब बहुत सारे जो गड़बड़ियां हो रही हैं
वो सरकार की गलती से हो रही हैं, सरकार के अव्यवस्था से हो रही हैं, कानून के पालन न करने से हो रही हैं। लेकिन आदमी को सरकार तो पकड़ में आती नहीं, सरकार उसके हाथ की नहीं, सरकार उसके बस की नहीं, तो वो कहां रोता है जाकर। तो भगवान मूर्ति में है तो क्या है, सबसे सुलभ है। आदमी भी सुलभ नहीं है जितना जितना भगवान सुलभ है। क्यों सुलभ है? कि वो जड़ है। यदि वो चेतन होता तो सुलभ नहीं होता। किसी मंदिर में किसी आदमी को बैठा कर देखो कितनी देर रुकता है। वो यही तो कहता है, यज्ञशाला में जाएं तो क्या मिलेगा? हवन कुंड मिलेगा। हवन कुंड को तुम जड़ मानते हो, ये तो हमारी कोई मनोकामना पूरी करेगा नहीं, और आदमी तुम्हारा वहां रहता नहीं। तो हमारे बुद्धिमान जो प्रणेता थे मूर्ति के, उनमें देखो 2-3 तरह की बुद्धि अद्भुत थी, आप मानोगे या नहीं मानोगे। पहली बुद्धि यह थी कि दुनिया में सबसे बड़ा बनिया वो था जिसने मूर्ति बनाई। सबसे बड़ा बनिया, मतलब इतना बड़ा बनिया दुनिया में आज तक नहीं हुआ, ना होगा। क्यों नहीं होगा? बनिया पूंजी लगाता है, बनिया दुकान पर बैठता है, बनिया माल की निगरानी करता है, बनिया मार्जिन लेकर बेचता है, खराब होने पर गाली खाता है, बदलना पड़ता है। मूर्ति पूजक को इतना करना पड़ता है क्या? मूर्ति सामने रखी है, 10 पैसे पड़े हैं तो वो किसके? अरे खड़े होने के, बैठने के मजदूरी भी नहीं लेता भगवान। मैं तेरे लिए 24 घंटे हम किसी मजदूर को यहां लगा कर जाएं तो मजदूरी देनी पड़ती है, वो न चुराए तो भी हमें मजदूरी तो देनी पड़ती है। लेकिन यहां तो भगवान इतना भला है कि उसके सामने 10 पैसे आए तो वो 10 पैसे में छेड़छाड़ नहीं करता, 10 लाख आए तो 10 लाख में छेड़छाड़ नहीं करता। वो पूरी की पूरी रकम, मतलब ऐसा धंधा जिसमें पूंजी न लगे, जिसमें वो जिम्मेदारी न हो, जिसमें रखवाली का झगड़ा ना हो, और जिसमें 100% आय हो, ऐसा कोई व्यापार है? वो मूर्ति पूजा है। और इसलिए उसको हर कोई करता है। मुसलमान करता है, ईसाई करता है, हिंदू करता है, और जितने ज्यादा रूप में व्यापार बने उतना ज्यादा करता है। इसलिए गणानाम तो गणपति में और कुछ नहीं है, एक व्यापार है। और इस व्यापार के कारण से उस सफलता असफलता के लिए वो किया जाता है। और इसमें जो अधूरा है वो उस आशा में जाता है कि मैं पूरा हो जाऊंगा। वो आशा उसकी कभी पूरी नहीं होती है, होती है तो दूसरे कारणों से होती है, लेकिन हर दूसरा बीमार वहीं जाता है, इसलिए वो कभी समाप्त नहीं होता है। तो मोटी सी बात है, एक बार मैं सहारनपुर में गया, नानौता एक कस्बा है, वहां शिवरात्रि पर मेला भरता है। वो इलाका गुड़ का है, तो वहां शिवरात्रि पर गुड़ की भेली 5 किलो की हर एक कोई जाता था और शिवजी पर चढ़ाता था। सायंकाल तक 200 मन गुड़ शिवजी पर चढ़ा। अब शाम को लड़ाई हो गई पंचायत में और पुजारी में। पुजारी कहने लगा मैं भगवान का पुजारी हूं इसलिए गुड़ मेरा। पंचायत कहने लगी मजदूरी तेरी और गुड़ हमारा। अब भगवान क्या करे इसमें? तो आप ये सोच लो कि भगवान है कौन? पुजारी है, पंचायत है, कि वो बेचारा जो बैठा है वो है? मिलता उसके निमित्त से है, लेकिन वो बहाना है लेने का। तो इसलिए गणपति के नाम पर जो कुछ आज हो रहा है वो गलत हो रहा है। इसका वास्तविक स्वरूप क्या है वो और देख लेते, बात खत्म करते हैं। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि ऐसा कौन हो सकता है जो इस संसार को पैदा करे? पैदा करे क्यों कहा? इस मंत्र में कहा है अहम आजानी गर्भधम, मतलब इस संसार में, प्रकृति में गर्भ को कौन धारण करा सकता है? वो कौन है? परमेश्वर। मतलब संसार को उत्पन्न करने वाला है। और उसको हम क्या करें? जाने, आपनुयाह, प्राप्त करें। तो परमेश्वर को प्राप्त करने के लिए ये 3 विशेषण हैं कि वो सबका स्वामी है, वो सबसे प्रिय है, वो सबसे संपन्न है। हमको कैसा चाहिए? जो रक्षा कर सकता हो, जो धन दे सकता हो, जो सुख दे सकता हो। हमारी 3 आवश्यकताओं को पूरा करने वाला जो स्वरूप है वो उस परमेश्वर का ये स्वरूप है। और उस 3 स्वरूपों के कारण से, 3 उसकी विशेषताओं के कारण से 3 उसके नाम हैं। वो गणपति है, वो प्रियपति है, वो निधिपति है, वो उत्पादक है। इसलिए हमको उसे प्राप्त करना है, उसको जानना है। इन शब्दों के साथ आज की बात को विराम देते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।